नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोई किताबी ज्ञान या मोटिवेशनल भाषण देने नहीं आया हूँ। आज मैं बात करूँगा होटल इंडस्ट्री की ज़मीनी सच्चाई की। वो सच्चाई जो आपको न तो विज्ञापनों में दिखेगी और न ही एचआर इंटरव्यू में बताई जाएगी। मैं खुद होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, फ्रंट ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण विभाग में। इसीलिए आज जो कुछ भी कह रहा हूँ, वो अनुभव से निकला हुआ सच है। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ सच्चाई बताने के लिए। होटल इंडस्ट्री बाहर से कैसी दिखती है? होटल इंडस्ट्री बाहर से बहुत आकर्षक लगती है। एसी लॉबी, अच्छे कपड़े पहना हुआ स्टाफ, विदेशी मेहमान, अंग्रेजी में बातचीत और हॉस्पिटैलिटी कैरियर का टैग भी लगा होता है अगर आप इसमें काम करते हैं। लेकिन कॉलेज और जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ है, एक्सपोजर है, भविष्य उज्जवल है। लेकिन जो चीज़ दिखाई जाती है और जो चीज़ अंदर होती है उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। रोटेशनल से सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आप होटल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सच समझना चाहते हैं तो वह रियलिटी चेक है। रोटेशनल शिफ्ट, आज मॉर्निंग शिफ्ट, कल आफ्टरनून और परसों नाइट शिफ्ट। शरीर कभी ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाता। नाइट शिफ्ट को यहाँ नॉर्मल बना दिया गया है, जबकि नाइट शिफ्ट प्राकृतिक जीवन के खिलाफ होती है। अगर जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं या रात में जागते हैं ज़्यादा देर तक, तो उन्हें सुबह काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस होती होगी। आप भी कभी ज़्यादा फ़ोन चला देते हैं रात में, तो आप सुबह देखते हैं कि सुबह देर तक सोए रहते हैं। और सोचिए जो बंदा नाइट में ड्यूटी करेगा और रात भर जागता है तो उसका सुबह क्या हालत होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये चीज़ को लेकर गूगल भी कर सकते हैं कि नाइट ड्यूटी से क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं। मैंने उस चीज़ को यहाँ पर ऐड नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, इससे नींद खराब होता है, स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, परिवार से दूरी, सामाजिक जीवन लगभग खत्म। और जब आप सवाल करते हैं तो जवाब मिलता है, हॉस्पिटैलिटी में तो ऐसा ही होता है। यह नियम नहीं है, यह सिस्टम की आदत है। और सैलरी और मेहनत के बारे में बात करें तो सच्चाई यह है कि होटल इंडस्ट्री में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और सैलरी उसके मुकाबले कम। यानी कि 9 से 10 घंटे ड्यूटी सामान्य होती है, लेकिन ओवर टाइम का कोई सही हिसाब नहीं होता है। अगर ओवर टाइम हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। और हाँ, शुरुआत में वेतन बहुत ही सीमित होता है, इंक्रीमेंट धीमा होता है। आप मेहनत के लिए मुस्कुराते रहते हैं, आप यानी कि लगातार संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसी में घिसा जाता है। लेकिन सिस्टम जो है आपकी परेशानियों पर कभी भी शायद ही मुस्कुराता है। छुट्टी और निजी जीवन, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। होटल इंडस्ट्री में फिक्स्ड साप्ताहिक छुट्टी एक लग्ज़री होती है। यानी कि आप फिक्स्ड साप्ताहिक छुट्टी भूल ही जाइए कि संडे को छुट्टी रहेगा, ये तो बात की बात है। त्योहारों पर भी ड्यूटी करनी पड़ती है, ऐसा हो जाता है। पारिवारिक कार्यक्रम भी छूट जाते हैं। इमरजेंसी छुट्टी लेने में भी झिझक होती है। अगर आप उसके लिए अप्लाई भी करेंगे या बात भी करेंगे तो उसके लिए भी आपको मना किया जाएगा कि आज मत लो, काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है या काफ़ी ज़्यादा आज डिमांड है। इमरजेंसी छुट्टी लेने पर भी झिझक होती है। और इसके साथ ही आप मेहमान की सुविधा का तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन आपकी सुविधा का ध्यान कोई नहीं रखता। और फिर कहा जाता है इंडस्ट्री की डिमांड है। दबाव और सम्मान की कमी भी होती है कहीं न कहीं। फ्रंट ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी सबसे ज़्यादा दिखता है और सबसे ज़्यादा दबाव में भी रहता है। देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मेहमान का गुस्सा, मैनेजमेंट का प्रेशर और सिस्टम की उम्मीदें सब एक साथ फ्रंट ऑफिस वाला झेलता है। लेकिन जब बात सम्मान की आती है तब वहाँ पर सम्मान अक्सर यूनिफ़ॉर्म को मिलता है, इंसान को नहीं। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ फ्रंट ऑफिस के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्रंट ऑफिस का ही यही हाल होता है। कुछ अदर डिपार्टमेंट जैसे कि एफएमबी सर्विस हो गए और जो है हाउसकीपिंग, अदर का भी यही हाल होता है। इंडस्ट्री कुछ लगभग ऐसी है। तो देखिए, क्या इसका मतलब यह जो है होटल इंडस्ट्री ख़राब है? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा कि होटल इंडस्ट्री ख़राब है। यह इंडस्ट्री उन लोगों के लिए ठीक है जो नाइट शिफ्ट को स्वीकार करते हैं, जिन्हें रोटेशनल लाइफ़स्टाइल से दिक्कत नहीं है और जो तेज व्यस्त जीवन चाहते हैं। लेकिन हर इंसान के लिए यह इंडस्ट्री सही नहीं होती है। समस्या तब होती है जब सिस्टम मान लेता है कि हर किसी को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। यानी कि एक तरह से कहा जाए फोर्सफुली या एडजस्ट करना। मेरे जैसे लोग अब क्या करें? यानी कि अगर आपका इस टाइप का माइंडसेट है तो देखिए, अगर आप फिक्स्ड डे रूटीन चाहते हैं, स्वास्थ्य और परिवार को महत्व देते हैं, नाइट शिफ्ट से मानसिक रूप से परेशान होते हैं, तो यह मान लेना गलत नहीं है कि होटल इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है। करियर बदलना असफलता नहीं है, यह आत्म जागरूकता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, मेरे इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य किसी इंडस्ट्री को बदनाम करना नहीं था, सिर्फ असली तस्वीर दिखाना था। हर इंडस्ट्री अच्छी या बुरी नहीं होती, बस किसी के लिए सही या गलत होती है। अगर आप होटल इंडस्ट्री में हैं तो अपने स्वास्थ्य, जीवन और भविष्य के बारे में ईमानदारी से सोचिए। सच अक्सर असहज होता है लेकिन ज़रूरी होता है।
अगर यह वीडियो आपको सच्चा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना अनुभव साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नो डेली अपडेट, क्योंकि यहाँ रोज़ अपडेट नहीं, सिर्फ सच्ची बात होती है। और अंत में यह वीडियो सिर्फ यही ख़त्म नहीं होता, कहानी भी बाकी है और इसे शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।